देखो ना हम कल आए हैं। अम्मा ये लो। हाय दिया, जिज्जी भी ना, इनको दूसरे के जले पर नमक छिड़क के चटकारे लेने में बड़ा मजा आता है। चांद की नौकरी चली गई है और जो लड्डू बांट रही है। अरे शर्माए काहे रही हो? हाँ लो ना, अटेनो तू भी ले। अरे ले लो अम्मा, हमने अपने हाथों से बनाए हैं। काहे ना हम बहुत खुश हैं। हमारा टिनुआ सही सलामत घर लौट आया है ना अम्मा। हमारे बेटों में से एक बेटा भी परेशान हो और हम लड्डू खाएं। हाँ तो ठीक है ना लो, हम तो खुश हैं, हम तो बांटेंगे। ओहो, तो घर भर में का पूरे गांव भर में बांटो जाकर के, ताकि तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल जाए। हाँ माधुरी सही कहा, अब पूरे गांव में बंटवाएंगे। अब का बंटवा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उससे बदला लेने चली हो? जवाब दो। चुप क्यों? मेरे कपड़े गीले क्यों किए तुमने? कौन से कपड़े भिगो दिए हमने? और हम ऐसा क्यों करेंगे? तो और कौन करेगा? उल्टे सीधे काम इस घर में सिर्फ तुम ही करती हो। नूपुर तुम सही कह रही थी। खैरे इसे इसकी गलतियों की सजा देना चाहता है, इसलिए ये उससे बदला लेना चाहती है। And she thinks हमें पता नहीं चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, ये छोटे लोगों की मेंटालिटी से ना हमेशा दूर रहना चाहिए। ये कब और कहाँ क्या कर दें, इनका कोई भरोसा नहीं होता। बिल्कुल। Canada was so peaceful। यहाँ तो ये संतोषी ने रोज कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। अरे बस करो तुम लोग, जो मन में आया बोल देते हो। तुम लोगों को बस एक मौका चाहिए इस बेचारी को छोटा दिखाने का। अब आप जाकर माँ को संभालिए, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना यहाँ। अरे अगर तुम पहले से हैंडल कर लेते तो ये नौबत ना आती। देखा आपने, इसने पापा को भी अपनी तरफ कर लिया। जब से ये लड़की इस घर पे आई है ना, तब से हमारे घर पे कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स होते या कोई झगड़ा होता। एक दिन भी ढंग से हम बैठ के ना कोई काम की बात नहीं करते, और अब तो पापा भी हमसे जबान लड़ाने लगे। ये तुम आपको जो कुछ कहना है हमें कहिए ना, काका को कुछ कहने की जरूरत नहीं। और जब हम कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो क्यों नहीं मानते आप हमारी बात? संतोषी माता की भक्त संतोषी, ये मनुष्य तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो तुम्हारे शत्रु है। वैसे तुम और तुम्हारे शत्रु हमारे लिए विदूषक का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनके कृत्य और तुम्हें दिए जाने वाला दंड हमें प्रसन्न और आह्लादित करते हैं। देखिए, आप हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हम आपके कमरे में गए जरूर थे, लेकिन सिर्फ खाली प्लेट लेने। हमने प्लेट उठाया और हम बाहर निकल आए। जितना बोलना है बोल लो संतोषी, किंतु ये मूर्ख मनुष्य तुम्हारा विश्वास कदापि नहीं करेंगे। धैर्य, इतने गुस्से की जरूरत क्या है? अरे तुम्हारे पास बहुत से दूसरे कपड़े भी हैं, उनमें से कुछ पहन लो। और फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये संतोषी ने किया? नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर तुम्हारा ये गुस्सा बेबुनियाद है। जाने दो धैर्य, तुम्हें अपनी तैयारी भी तो करनी है। तो जो कपड़े हैं उन्हीं में से कोई चूज कर लो ना बेटा। जस्ट शट अप और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो हटो यहाँ से।
संतोषी, संतोषी, अरे संतोषी बेटा, आंखें खोलो। संतोषी, ये क्या हो गया संतोषी बेटा? भैया मैंने हल्का सा पुश किया था, मुझे पता नहीं वो कैसे गिर गई। 1 मिनट में देखता हूँ। धैर्य, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन भाभी, उसे इतनी गहरी चोट मेरी वजह से लगी है। तुमने कुछ नहीं किया है, उसके पैर खुद ब खुद स्लिप हुए और वो गिर गई। हाँ भाभी, ऐसे ही हुआ। आई सॉ। नूपुर, जाओ धैर्य। कम ऑन, भाभी संभालेंगे, चलो। लेट्स गो, कम ऑन। संतोषी, 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 आंखें खोलो बेटा। संतोषी, संतोषी। मूर्ख मानव, तुम्हारे क्रोध और द्वेष ने तुमसे ये कार्य करवाया। हमने तो केवल तुम्हारा साथ दिया है, जो हमारा कर्तव्य है। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ। हम फोन करते हैं। बेटा, उज्जवल, इसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? मैं देखता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब? इतना गुस्सा ठीक नहीं। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए कोई किसी के साथ ऐसे करता है? जो कुछ भी हुआ वो जानबूझकर नहीं किया गया है। मेरा मतलब है कि ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। हमें जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो हम सब फंसेंगे। मैम, हमने फोन कर दिया, एम्बुलेंस बस आती होगी। तब तक इसे बाहर ले चलते। चलो चल चल, जल्दी करो। हम भी चलते हैं। आप वहाँ क्या करेंगे? उससे कुछ हो गया तो? धैर्य ने जिस तरह। आप हर वक्त मेरे बेटे को बीच में क्यों ले आते हैं? जो होना था सो हो गया। अब ये देखिए कि उसे संभालना कैसे। ऐसा कीजिए, संकेत को फोन कर दीजिए, वो सब हैंडल कर लेगा। अब हमें धैर्य के पास चलना चाहिए, उसे हमारी जरूरत है। हाँ चलो। हे भगवान, संतोषी जल्दी से ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी, ये संतोषी नाम की लड़की का ऑपरेशन यहीं चल रहा है? जी, हमें खबर मिली है कि पैर फिसलने से उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो बस यही कंफर्म करने आए थे हम कि हमारी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। आपसे किसने कहा कि उसका एक्सीडेंट पैर फिसलने से हुआ? जी, हमें मधु जी का फोन आया था, उन्होंने ही बताया हमें। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको एक बात बताएं, आपको गलत जानकारी दी गई है। संतोषी का एक्सीडेंट पैर फिसलने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसका एक्सीडेंट किसी के धक्के मारने की वजह से हुआ है। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आप उसे जानते हैं? बाय धैर्य, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल। डोंट वरी माँ भी, आपका धैर्य बिल्कुल सेफ होगा। आई थिंक वी शुड लीव। जल्दी ना, आई एम रियली एक्साइटेड। हम फाइनली बाहर जा रहे हैं घूमने। लेट्स गो। बाय भैया, बाय भाभी। हाँ चलो। बाय। पुलिस यहाँ? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ?
हमें मिस्टर धैर्य से पूछताछ करनी है। हाँ कहिए, क्या बात है? हमें खबर मिली है कि संतोषी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। इसीलिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, और जब तक संतोषी अपना बयान नहीं दे देती तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, हमारे धैर्य ने कुछ नहीं किया है। हाँ, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, धैर्य ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो यहीं कर लीजिए। धैर्य को पुलिस स्टेशन ले जाने की क्या जरूरत है? देखिए सर, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। अब हमारा धैर्य ऐसा नहीं है, सीधा लड़का है। हाँ, मैं धैर्य को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। देखिए इंस्पेक्टर, मैं खुद एक लॉयर हूँ और मुझे सारे नियम कानून सब पता है। आप मेरे भाई को अरेस्ट नहीं कर सकते। 15 साल तक कायदे और कानून के बीच रहने के बाद आप मुझे कानून मत सिखाइए। मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से आता है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि अगर विक्टिम को कुछ भी हुआ तो धारा 302 के तहत मर्डर केस का मुकदमा दर्ज होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर बचने के बाद विक्टिम ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी तो भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा। अपना दिमाग लगाना बंद करो। शुक्र मनाओ कि हम इसे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, वो भी चश्मदीद गवाह की गवाही के बाद। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? धैर्य के खिलाफ गवाही? इंस्पेक्टर साहब, किसने दिया ऐसा झूठा बयान? धैर्य के पिताजी ने खुद यह बयान दिया है। हवलदार, ले चलो इन्हें। छोड़ो छोड़ो मेरा। देखिए, कानून के साथ तमीज से पेश आइए, वरना हम बदतमीज हो गए तो बहुत बुरा होगा। उज्जवल, ये सब क्या हो रहा है? कुछ करो तो सही, you're a lawyer after all, हाँ? मैडम, ये कोर्ट कचहरी का मामला है। अब जो भी होगा विक्टिम की गवाही के बाद ही होगा। ले चलो इसे। चलो। धैर्य, डोंट वरी। बिठाओ गाड़ी में। अरे संकेत बेटा, तुम? काका, वो हमें प्रताप सर ने भेजा है। संतोषी को हुआ क्या है? वो ठीक तो है ना? नहीं बेटा, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या बताऊं, वो बेचारी ऐसे पत्थर दिल लोगों के बीच में फंस गई है। हर रोज नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसे। लेकिन काका, संतोषी को हुआ क्या है? इतनी गहरी चोट उसे लगी कैसे? मेरे सारे कपड़े गीले कैसे हुए? मेरे कपड़े गीले क्यों किए तुमने? आप मानते क्यों नहीं? हमने सच में कुछ नहीं किया है। No, just shut up. चलो हटो यहाँ से। बस इतनी सी बात और इतना गुस्सा? यही तो मैं भी सोच रहा हूं। इसलिए इस बार धैर्य को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और इसलिए हमने पुलिस को सब सच बता दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने धैर्य के खिलाफ गवाही दे दी? काका, वो आपका बेटा है। इसीलिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि सही क्या है और गलत क्या है। अरे, मां का कर्तव्य होता है कि बच्चों का साथ दे, लेकिन उन्हें सही दिशा दिखाना ये भी माँ बाप का फर्ज होता है। आप सही कह रहे हैं काका, लेकिन हमें लगता है मधु मैम और प्रताप सर के होते हुए कि धैर्य को छू भी नहीं सकता। हमेशा की तरह उसको बचा लिया जाएगा और एक बार फिर उसकी गलतियों पे पर्दा पड़ जाएगा। लेकिन इस बार हम धैर्य को छोड़ेंगे नहीं।
हे संतोषी माँ, हमारी संतोषी की रक्षा कर। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसके साथ भी कुछ बुरा मत होने देना माँ। काका, संतोषी माँ सब ठीक कर देंगे। हाँ, बस हौसला रखिए। काश हमने हैरी को रोक लिया होता तो संतोषी की ये हालत ना हो। काका, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिलहाल हम संतोषी माता से संतोषी के लिए प्रार्थना करते हैं। Sister, I'm Dr. Santoshi from Dev Hospital. हेलो डॉक्टर संतोषी, मैं डॉक्टर अवस्थी। सारी तैयारी हो गई, आप सर्जरी तुरंत शुरू कर सकती हैं। हमारी पूरी टीम रेडी है। Okay, let's go, doctor. आइए, प्लीज कम। देवी पौलमी, अब आपका कार्य संपन्न हुआ। अब यहाँ हमारी आवश्यकता है। नहीं नहीं, हमारा देव वाटिका में जाना उचित नहीं। यदि किसी देव रक्षक ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे भी हमें वाटिका में जाने की अनुमति नहीं। किंतु हमारा मन अरे कहाँ जा रही हो गौ माता? इतनी सुंदर वाटिका का भ्रमण किए बिना? सुना है देव वाटिका अंदर से अत्यधिक सुंदर है और आज तक आपने इसमें प्रवेश भी तो नहीं किया है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। तो सत्य है कि यह अवसर हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु संतोषी माता को ज्ञात होगा तो वो अत्यधिक क्रोधित होंगी। नहीं नहीं, हम ये कार्य नहीं कर सकते। संतोषी माता का वाहन बनना ही अपने आप में अद्भुत है। किसी और वस्तु की लालसा अर्थात असंतोष हम ये नहीं कर सकते। पर ये ना भूलिए गौ माता कि लालसा ही नए अनुभवों की जननी है। आप भी जानती हैं, पुनः ये अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। अब आज ही सहयोग मिल रहा है तो क्यों ना इसका लाभ लिया जाए। इंद्रदेव सच में बड़े दयालु हैं, जो इतनी सुंदर वाटिका को देखने का अवसर दिया। वो भी क्यों ना, ब्रह्मदेव ने आज दिव्य शक्तियों से सम्मानित जो किया है। आज इंद्रदेव इतने प्रसन्न हैं कि
कोई भी देव वाटिका में प्रवेश कर सकता है। हमें तो बड़ी उत्सुकता हो रही है ऐसी मनमोहक वाटिका देखने की। गौ माता, विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा। वो अप्सरा भी अंदर जा रही है। आप भी बिना किसी संदेह के प्रवेश कर लीजिए। द्वार पर देव रक्षकों का ना होना इस बात का प्रतीक है कि वो अप्सरा सत्य कह रही थी। हमें एक बार अंदर अवश्य प्रवेश करना चाहिए। अद्भुत। अब आप अपनी संतोषी माता के लिए वो कार्य करेंगी गौ माता जो हम भी नहीं कर पाए। थैंक्स डॉक्टर संतोषी। अगर आप समय पर नहीं पहुंचती तो पेशेंट की जान बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। नर्स, सारे अरेंजमेंट दूसरे वार्ड में कर दो, हम पेशेंट को वहीं शिफ्ट करेंगे। यस सर। डॉक्टर अवस्थी, आप संतोषी की फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो आप खतरे से बाहर हैं। जी। पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोषी माँ, आपने हमारी बच्ची को बचा लिया। भगवान के आशीर्वाद और आपकी दुआओं से पेशेंट की हालत काफी ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा काम है। और असली चमत्कार तो डॉक्टर संतोषी ने किया है। उन्होंने ही पेशेंट की जान बचाई है। वो हैं कहाँ? हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। ऑपरेशन थिएटर में है, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। ये डॉक्टर संतोषी कहाँ चली गई? वो चली गई हैं, शायद उन्हें जल्दी में कहीं पहुंचना था। ओहो, खैर, आप मुझसे जब मिलेंगे तो हमारी तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा। या श्योर, एक्सक्यूज मी। काका, संतोषी माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमें ना संतोषी माता के मंदिर जाना चाहिए उनको धन्यवाद करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम आज ही शाम को संतोषी माता के मंदिर जाते हैं और संतोषी के लिए प्रार्थना करते हैं। देखना काका, सब ठीक हो जाएगा। संतोषी माँ सबका कल्याण करती है। अपने परम भक्त के लिए की हुई प्रार्थना अवश्य सुनेगी।
अत्यधिक सुंदर है ये वाटिका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।